मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और सही दिशा में की गई पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है। तो आज का ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है, एक प्रूफ वीडियो है कि मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि जो RUHS BSc नर्सिंग 2026 का जो पेपर हुआ है वो सारे क्वेश्चंस हमारे मैराथन क्लास और प्रयास मॉडल सीरीज से क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ करवाना स्टार्ट करता हूं। ये पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए आपके सामने, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो संसारण का उदाहरण नहीं है, जो संसारण का उदाहरण नहीं है। और ये देख लो, निम्नलिखित में से उससे चुनो जो संसारण का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर भी कौन सा बी ऑप्शन राइट हो रहा है, यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट, एकदम हुबहूब 100% हुबहूब क्वेश्चन मिला है। और भी क्वेश्चन से आपके सामने देखो, यदि तन्नु विलियन की मौललता को दुगुनी कर दी जाए तो केएफ कैसे प्रभावित होता। और ये भी देख लो, तन्नु विलियन की मौललता को दुगुनी कर दी जाए तो केएफ कैसे प्रभावित होता। तो यहाँ पर भी देखो सी ऑप्शन आ रहा है अनचेंज, और यहाँ पर भी अपरिवर्तित सी ऑप्शन आ रहा है। ये भी एकदम हुबहूब क्वेश्चन आपके मैराथन से देखने को मिला है। और ये देखो बेयर का अभिकर्मक है, बेयर अभिकर्मक क्या, और ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, बेयर रिएजेंट क्या होता है। तो ये भी एकदम हुबहूब क्वेश्चन है आपके सामने। और भी क्वेश्चन है देखो, आदर्श विलयन के संदर्भ में कौन कौन से आपके गलत कौन सा इसमें ये पूछा गया। और ये हमने यहाँ पर क्लास के अंदर आइडियल सॉल्यूशंस का क्वेश्चंस भी किया था और आइडियल सॉल्यूशंस को पूरे अच्छे से डिटेल से समझा भी था। तो ये भी आपके क्वेश्चंस प्रयास मॉडल सीरीज से आपका मिला क्वेश्चंस। और प्रबल विद्युत अपघटे बैरियम हाइड्रोक्साइड के तन्नु जलीय विलयन के वन ऑफ फैक्टर पूछा गया यहाँ पर, और यहाँ पर बैरियम क्लोराइड के पूछा, और यहाँ पर बैरियम हाइड्रोक्साइड पूछा। ज्यादा कोई कुछ इसमें फर्क नहीं है। आंसर यहाँ पर भी 3 आ रहा है और आंसर यहाँ पर भी 3 आ रहा है, एकदम कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल हुबहूब क्वेश्चन है ये भी। हाँ, आगे देखिए, वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता, और ये भी देख लो, वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। यहाँ पर भी देख लो एथेनॉल और एसीटोन है, और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन एथेनॉल और एसीटोन राइट हो रहा। तो एकदम हुबहूब क्वेश्चंस हमारे क्लासों से छपे हैं। और भी देख लीजिए, ये आपको इसकी ज्यामिति पूछी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, और यहाँ पर भी देख लो ये ज्यामिति आपको दिखाई गई है। बिल्कुल एकदम क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस किया गया था आपका मैराथन में, ये भी ठीक है। और देखो, यौगिक का IUPAC नाम तक हमारे क्लास से मिल गया। देखो NO2 और फ्लोरीन, यहाँ पर भी देख लो NO2 और फ्लोरीन, IUPAC नाम तक का क्वेश्चंस हमारे मैराथन क्लास से हुबहूब छपा है। तो और भी देख लीजिए क्वेश्चंस, लेंथेनॉइड आयनों का प्रति चुंबकीय कौन सा होगा, और अपने क्लास में पूरे प्रति चुंबकीय के बारे में डिस्कस किया था, कैसा पैरामैग्नेट, डाईमैग्नेटिक और चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूरा डिस्कस किया था। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए, निम्नलिखित आयन का आपको चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया, यहाँ पर सेट के रूप में पूछा था, हमने एक एक के रूप में पूरे अच्छे से डिस्कस किया गया था। ठीक है, और भी क्वेश्चन है ये देख लीजिए आपके सामने, 2 ब्रोमोपेंटेन की डी हाइड्रोहेलोजेनिक प्रक्रिया को कौन से नियम समझाता, सेडजेव नियम समझाता। और अपने क्लास के अंदर ये डिस्कस भी किया था एल्कोहलिक केओच एक्वस केओच के साथ में। और मैंने बताया भी, देखो 2 कंपाउंड्स बनते हैं, जो मेजर कंपाउंड कौन सा होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और ये कौन समझाता है, ये सेडजेव ने समझाता अपने क्लास में। बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया गया था। और भी आपके सामने क्वेश्चन रहे कि ये एक्वस एल्कोहलिक केओच और एक्वस केओच के साथ में रिएक्शंस करवाते तो क्या बनते हैं। ये मैंने आपके सामने एल्कोहलिक और एक्वस केओच के साथ में रिएक्शंस करवा के समझाया था। एल्कोहलिक केओच में तो एल्किन बनती है और एल्कोहलिक एक्वस केओच में आपके एल्कोहल बनता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्लासों से ही मिले हैं, मैं आपके सामने प्रूफ कर दिया। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आगे की जो भी आपके वैकेंसीज आ रही है तो उसमें यहाँ हमारे से जुड़ना ना भूले, क्योंकि पेपर यहाँ से हुबहूब छपता है, मैंने आपको प्रूफ कर दिया। तो आगे की आने वाली आपकी वैकेंसी के लिए आप तैयार रहे, हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ओके, थैंक यू।